नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक शानदार अपडेट लेके आए हैं। वैसे आपने पिछला वीडियो भी बहुत ज़्यादा आपने देखा और लगातार मैसेज कर रहे हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो कि हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आने वाली है, वही हुआ। वैकेंसी आ चुकी है। 12th पास अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई सीईटी की अनिवार्यता इसके लिए नहीं है। कितने पद है, क्या वेतन है और इसका क्या ओहदा है। स्टेनोग्राफर वैकेंसी के अंदर देखा जाए तो ये आपके सीधे पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, सीधा डायरेक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, उन सभी के टच में रहते हैं। यानी कि एक राजा नौकरी है। आपको पावर मिलेगी और उस पावर का मजा भी आपको मिलेगा। बहुत शानदार अपडेट है। मैं आपको और बता देता हूं, स्टेनोग्राफर जो कि बहुत लिमिटेड विद्यार्थी इसका फॉर्म भरते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इस बार आप फॉर्म भरिए और स्टेनो भी सीखिए और साथ में पेपर की तैयारी भी कीजिए। और यदि फ्री नोट्स चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। यानी कि प्ले स्टोर खोलना है सिंपली और वहां पर प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं आरएसएसबी द्वारा जारी इस वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा करते हैं कि कुल कितनी सीट्स है स्टेनोग्राफर के अंदर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके लिए ये संदेशा भेजा है कि हम लोग अब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए आवेदन मांग रहे हैं। इसके अंदर दो वैकेंसी, एक तो शासन सचिवालय के अंदर शीघ्र लिपिक यानी स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा राज्य के अधीनस्थ विभाग यानी हमारे जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं और उनके साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन सभी के लिए जो निजी सहायक है यानी पर्सनल असिस्टेंट है, वो ग्रेड सेकंड के अंदर यहाँ पर आते हैं। 257 प्लस 23 280 पद है। कुल मिला के 474 पद रहने वाले हैं विद्यार्थियों। इन 474 में से एक सीट आपको पक्की करनी है। अभी किताब पेन लेकर आप अपनी तैयारी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच इसके लिए आमंत्रित करता है। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें कि आपके पास जो है 3600 ग्रेड पे यानी L10 की नौकरी है, 12वीं पास पे इससे बड़ी नौकरी कोई नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यदि हम लोग बात करें ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो एसएसओ की जो वेबसाइट है राजस्थान की sso.rajasthan.gov.in जो वैकेंसी है उसके ऊपर से भर सकते हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यदि चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। rsmssb.rajasthan.gov.in इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बातचीत करें बेटा, इसके लिए ओटीआर आपका होना जरूरी है। ओटीआर नहीं हो रखा, ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपके फॉर्म की फीस भी वहां पर लगने वाली नहीं है। ओटीआर करने के बाद यदि हम लोग आगे की बातचीत करें, आपको वन टाइम शुल्क जो लगेगा वो तो लगेगा ही। उसके बाद जो सीट्स है बेटा, इसमें जो आपके पास सभी कैटेगरीज की अलग अलग सीट्स है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके पास निजी सहायक है, इसकी भी सीटें खूब सारी आई है, 257 सीटें हैं। ये भी आप बहुत शानदार मौका मानिए अपने लिए, इससे बढ़िया मौका आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद वन सेकेंड, थोड़ा अपडेट हो रहा है कि इसके अंदर यदि हम लोग बात करें, कोई एक्स आर्मी पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी भी सीट यहाँ पर दी गई है। यदि हम लोग बात करें आगे तो आपके पास जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। भैया नौकरी वोकरी लग जाएगी, पैसा कितना देगी सरकार, L10 के अंतर्गत आता है। और L10 जो है आपके पास जो 3600 ग्रेड पे के अंदर आता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। L10 के अंदर आप लोग मानकर चलिए कि आपकी आफ्टर प्रोबेशन 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी, 65,000 के आसपास रहेगी। और जो पावर रहेगा ना भाई साहब, वो सैलरी के सामने कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पर रुतबा जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। अभी शुरुआत के अंदर 2 साल जो है प्रोबेशन काल के अंदर फिक्स सैलरी रहती है। जो विद्यार्थी कुछ कह रहे हैं कि सर योग्यता क्या है, सीनियर सेकेंडरी सीधा सीधा लिख रखा है भैया, ये देख लीजिएगा। और साथ में यदि आपने कंप्यूटर के अंदर RSCIT कर रखा है, कोपा कर रखा है, O लेवल कर रखा है, तो आप एलिजिबल है। यानी कंप्यूटर का एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। चलिए, उसके बाद यदि हम लोग बातचीत करें तो इसके अंदर आपके राष्ट्रीयता भारत है, वो कोई मतलब की बात नहीं है, आपको सबको पता सब भारत के ही है। आयु गणना जो होगी वो 1/1/2025 होगी। यदि 1/1/2025 को आप 18 साल के हो रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2007 या इसके बाद वाले सभी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते। 1 जनवरी 2007 से पहले वाले सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ में यदि हम लोग बातचीत करें बेटा, बहुत शानदार ऑफर है, बहुत शानदार नौकरी है। पंजीयन शुल्क आपको करा देना। परीक्षा आयोजन जो है उसके बारे में बोर्ड बहुत जल्दी बता देगा, अभी तक इसने कुछ कहा नहीं है, बोर्ड जल्दी बता देगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा। आवेदन कैसे करें,
RSMSSB की वेबसाइट पे जाकर sso.rajasthan.gov.in पे क्लिक करके कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें इसके बाद जो परीक्षा है वो 2 चरणों में कंप्लीट होगी बेटा। पहले आपका एक थ्योरी पेपर होगा जिसके अंदर MCQ क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक सही करना है। इनके 2 पेपर होंगे पहले चरण के अंदर, एक जो पेपर होगा उसके बाद दूसरा और पेपर होगा सेम डे के अंदर। यदि उसमें आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यानी यहां पर अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। शीघ्र लिपिक के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि हम लोग बात करें सुरत लेख की सुविधा वगैरह भी यहाँ पर जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए रहेगा। साथ ही साथ में अब बातचीत कर लेते हैं परीक्षा स्कीम क्या रहेगी। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2 पेपर एक ही दिन में होंगे, इस परीक्षा स्कीम की बात कर लेते हैं। शीघ्र लिपिक या निजी सहायक के लिए जो पहला पेपर है वो आपके सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान का रहेगा। 3 घंटे की अवधि मिलेगी और साथ ही साथ में आपके पास इनमें कुल अंक जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। और दूसरा पेपर जो रहेगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, इसके 3 घंटे रहेंगे और इसके जो अंक रहेंगे आपके पास 100 अंक रहेंगे। तो ध्यान रख लीजिएगा 2 पेपर होंगे, दोनों ही 100 अंकों के होंगे। इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुन लेना है, दोनों ही पेपर 100 अंकों के होंगे। और उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड चेक की जाएगी। शॉर्ट हैंड यानी आपको जो मैं बोल रहा हूं ना उतनी स्पीड से आपको अपनी जो शॉर्ट हैंड भाषा है उसके अंदर आपको लिखना है और फिर उसको टाइप करना है। इसमें एक सुविधा आपके पास है, आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। पहले आपको पेपर देना पड़ेगा। पहले पेपर के अंदर राजस्थान जीके, साइंस और राजस्थान के अंदर जीके के अलावा इंडिया जीके के प्रश्न आएंगे। काफी मतलब इसका सिलेबस जो है वो पूरा यहाँ पर जो टिका हुआ है राजस्थान जीके और विज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। और जो दूसरा पेपर है हिंदी और अंग्रेजी, यानी सिलेबस के अंदर आप लोग देखोगे तो मोटा मोटी तौर पर 4 बड़े सब्जेक्ट और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी आपकी ये तैयारी हर एग्जाम के लिए काम आएगी। तो इसके पेपर को आपको जरूर देना है। स्टेनोग्राफर एक बहुत शानदार नौकरी है, इसके बारे में अपने दोस्तों से आप पूछेंगे या हमसे भी बातचीत करेंगे तो हम बोलेंगे भैया सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर देखा जाए तो स्टेनोग्राफर एकदम राजा है। यानी हम लोग यदि अधीनस्थ कर्मचारी जो देखें उन सब के अंदर बहुत शानदार नौकरी है। और साथ ही साथ में यदि आपने ये पेपर पास कर लिया, पेपर पास होने के बाद आप सेकंड चरण में पहुंच जाएंगे। सेकंड चरण में आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण कर सकते हैं जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट का सुरत लेख होना जरूरी है। यानी जो बोल रहे हैं 100 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सुरत लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और उसका टंकण के लिए 60 मिनट की अवधि मिलेगी। मतलब मोटा मोटी तौर पे बच्चा देखें तो सब कुछ खेला जो है वो आपके पूरा शॉर्ट हैंड पे है। टाइपिंग तो फिर भी कर लेंगे बच्चे, बट शॉर्ट हैंड होना जरूरी है और शॉर्ट हैंड के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकता है, अंग्रेजी या हिंदी में से कर सकता है। ये आपके पास रहेगा पेपर की तैयारी के लिए। आप अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के ऊपर मैं ले चलता हूं और देखिएगा यहाँ पर जो फॉर्म है, यहाँ पर जो फॉर्म है परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना अद्यतन रहते हुए चरण 1 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। किंतु उक्त रेंज में समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को ही सेकंड चरण में अनुमति दी जाएगी। किंतु उस रेंज में समस्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी निम्नतर रेंज के किसी भी अंक अर्जित किए हैं, बोर्ड नियत किए जाए को चरण सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके अंदर जो है टोटल सीटों के 15 गुना बच्चों को सेकंड जो एग्जाम है उसके लिए बुलाया जाएगा। टोटल सीटों के और मिनिमम क्वालिफाइंग 40% मार्क्स है, इसके बिना आपको आगे नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है 5 ऑप्शन आएंगे और ध्यान रख लीजिएगा आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। एक बात और बताता हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यदि 5वां गोला नहीं भरा तो नंबर कट सकते हैं। तो वहां पर आपको वैसे 5वें पे कोई जाएगा ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी सूर्य कुमार यादव भी बनेंगे और कोई ना कोई आंसर तो करके आएंगे। सिलेबस के अंदर देखें सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान इसके अंदर आएगा, इंडिया जीके आएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेंगे। उसके बाद राजस्थान का जीके जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जियोग्राफी के प्रश्न आएंगे। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है प्रत्येक
प्रश्न पत्र के अंदर 150 सवाल आएंगे, 50 जीके के, 50 साइंस के, 50 इंडिया जीके के, 150 सवाल, 100 अंकों का और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा, यानी बहुत पर्याप्त समय है। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के अंदर भी देखें तो जो सिलेबस है वो आपके सामने है, इसके लिए भी 3 घंटे, 150 प्रश्न और हिंदी और अंग्रेजी के 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था सिलेबस, ये थी पूरी जानकारी। अभी तक भी आप लोग चिंता कर रहे हैं कि मुझे इसके नोट्स कहाँ मिले, फ्री में नोट्स कैसे मिले स्टेनोग्राफर प्रॉपर के, तो आपके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको एक लिंक दे रखा है। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर लिखना है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।